नंबर 1, जानबाज सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि फिरोज खान के जिंदगी के सबसे लंबे और जटिल ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक थी। इस टाइटल का जन्म सलीम खान के दिमाग से हुआ था। जब सलीम जावेद की मशहूर जोड़ी टूटी तो उस दौर में सलीम खान इंडस्ट्री में खुद को काफी अलग थलग महसूस कर रहे थे। उसी वक्त फिरोज खान ने उनसे संपर्क किया, उन्हें करीब 1 महीने के लिए लंदन ले गए और उसके बाद बेंगलुरु स्थित अपने फार्म हाउस पर ठहराया। इसी दौरान सलीम खान ने फिरोज खान के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी जिसका नाम रखा गया जानबाज, और यह फिल्म हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाए जाने की योजना थी। इससे पहले फिरोज खान कसक नाम की एक फिल्म पर काम कर रहे थे। ये वही फिल्म थी जिसे वह 1977 में जीनत अमान के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन कुर्बानी बनाने के लिए उन्होंने उसे रोक दिया था। 1982 में कसक दोबारा शुरू हुई, जिसमें फिरोज खान के साथ संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, रेखा और परवीन बाबी थे। दिलचस्प बात यह थी कि इस फिल्म का एक अहम रोल पहले विनोद खन्ना करने वाले थे और उससे भी पहले 1977 में वही रोल अमजद खान निभाने वाले थे। फिल्म की शूटिंग लगभग 2 महीने चली, लेकिन तभी परवीन बाबी अचानक देश छोड़कर गायब हो गईं। इसके बाद फिरोज खान को मजबूरी में कसक को पूरी तरह सेल्फ्ड करना पड़ा। कसक के रुकते ही फिरोज खान ने लगभग उसी कास्ट के साथ एक नई फिल्म शुरू करने का फैसला किया, जिसका नाम जानबाज रखा गया। बस संजीव कुमार इस बार फिल्म का हिस्सा नहीं थे। ये साल 1983 था। इस नई जानबाज को भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बनाया जाना था। इसी वजह से इंडस्ट्री में यह चर्चाएं तेज हो गईं कि यह असल में कसक ही है, जिसे नए नाम और ज्यादा बोल्ड ट्रीटमेंट के साथ पेश किया जा रहा है। कहा जाता है कि यह वर्जन इंटरनेशनल ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए बेहद सेक्सुअली बोल्ड होने वाला था। इस दौरान कास्ट में कई बदलाव हुए। संजय खान और अकबर खान को साइन किया गया। कहा जाता है कि शबाना आज़मी भी कुछ समय के लिए फिल्म से जुड़ी थी, हालांकि फिरोज खान ने बाद में इसे नकार दिया। पाकिस्तानी अभिनेता सलमान पीरजादा को विलन के रोल में लिया गया। डैन धनुआ भी इस फिल्म का हिस्सा बने, जिन्हें फिरोज खान ने एक पार्टी में देखकर तुरंत फिल्म में लेने का फैसला किया। फिरोज खान ने लंदन में रेखा और कई इंटरनेशनल डांसर्स के साथ गाना प्यार दो प्यार लो शूट किया, लेकिन इसके बाद रेखा और फिरोज खान के बीच एक बड़ा झगड़ा हो गया और फिरोज ने उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया। उस वक्त यह अटकलें तेज थीं कि अंग्रेजी वर्जन में हीरोइन को न्यूड और बेहद बोल्ड सीन देने थे, जिनके लिए रेखा तैयार नहीं थी। उनकी जगह एक नई लड़की ट्रेसी को लिया गया, जिसने फिरोज खान के साथ कुछ तस्वीरें भी खिंचवाईं, लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी कभी सामने नहीं आई। 1983 में फिरोज खान ने जानबाज के लिए एक भव्य मुहूर्त पार्टी रखी और अपनी नई स्टार कास्ट को बड़े स्तर पर लॉन्च किया, लेकिन इसी दौरान उन्हें एहसास हुआ कि फिल्म का बजट उनकी सोच से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। उस समय होम वीडियो के आने की वजह से इंडस्ट्री पहले ही बुरे दौर से गुजर रही थी और फिरोज खान को समझ आ गया कि इतनी बड़ी रकम रिकवर करना लगभग नामुमकिन होगा। बहुत भारी दिल के साथ उन्होंने इस जानबाज को भी शेल्फ करने का फैसला किया, जबकि वह इस प्रोजेक्ट को सालों से अपने दिमाग में संजो कर बैठे थे। हालांकि उन्होंने गाना प्यार दो प्यार लो बचा लिया और तय किया कि इसे अपनी अगली फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। पुरानी जानबाज को बैक बर्नर पर डालकर फिरोज खान ने एक नई जानबाज बनाने का फैसला किया, जिसमें अनिल कपूर और डिम्पल कपाड़िया को लिया गया। यह फिल्म हॉलीवुड की ड्यूअल इन द सन से प्रेरित थी। सबसे पहले यह फिल्म कमल हासन को ऑफर की गई थी, लेकिन पैर में लगी चोट की वजह से उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद अनिल कपूर को साइन किया गया। फिरोज खान चाहते थे कि यह फिल्म सिर्फ अनिल कपूर और डिम्पल कपाड़िया पर ही आधारित हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जोर दिया कि अगर फिरोज खान खुद फिल्म में काम करेंगे तो फिल्म की कीमत ज्यादा मिलेगी। इसी वजह से फिरोज खान खुद भी फिल्म का हिस्सा बने। इस बार स्क्रिप्ट अलग थी, लेकिन टाइटल वही रखा गया, जानबाज। सलीम खान भी पहले लिखी गई स्क्रिप्ट से खुश नहीं थे, खासकर उसके अत्यधिक बोल्ड और सेक्सुअल कंटेंट को लेकर। यही वजह बनी कि आखिरकार फिरोज खान और सलीम खान के रास्ते अलग हो गए। नंबर 2, फिल्म मशाल की प्रीमियर नाइट अनिल कपूर की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गई। उसी एक रात में अनिल कपूर के करियर की दिशा बदल गई, क्योंकि उन्होंने वहां लगातार 2 बड़ी फिल्में साइन कर लीं। मशाल अनिल कपूर की शुरुआती फिल्मों में से एक थी और प्रीमियर के बाद इंडस्ट्री के बड़े नामों की नजर उन पर टिक गई। उसी रात अनिल कपूर ने सबसे पहले फिरोज खान की जानबाज साइन की। फिरोज खान उस समय अपने नए प्रोजेक्ट के लिए एक फ्रेश लेकिन स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस वाले एक्टर की तलाश में थे और अनिल कपूर उन्हें फिट लगे। इसी प्रीमियर नाइट पर अनिल कपूर ने दूसरी फिल्म मेरी जंग भी साइन कर ली, जो सुभाष घई बना रहे थे।
सुभाष घई भी अनिल कपूर को लेकर कंफ्यूजन में थे, लेकिन उसी शाम उनकी परफॉर्मेंस और पर्सनैलिटी ने उन्हें काफी इम्प्रेस कर दिया। इस पूरे खेल में एक अहम रोल यश चोपड़ा ने निभाया। यश चोपड़ा ने न सिर्फ फिरोज खान के सामने बल्कि सुभाष घई के सामने भी न्यूकमर अनिल कपूर के लिए जोरदार सिफारिश की। यश चोपड़ा का कहना था कि इस लड़के में जबरदस्त टैलेंट है और आने वाले समय में यह बड़ा स्टार बनेगा। यश चोपड़ा की इस गुडविल और अपनी मेहनत के दम पर उसी एक रात में अनिल कपूर ने 2 ऐसी फिल्में साइन कर लीं जिन्होंने आगे चलकर उन्हें बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स की कतार में खड़ा कर दिया। मशाल की प्रीमियर नाइट सिर्फ एक फिल्म का जश्न नहीं थी, बल्कि अनिल कपूर के सुपरस्टार बनने की शुरुआत भी यहीं से हुई। नंबर 3, फिल्म जानबाज से जुड़ा एक दिलचस्प और कम लोगों को पता होने वाला फैक्ट ये है कि फिल्म में फिरोज खान के पिता का रोल निभाने वाले अमरीश पुरी असल जिंदगी में उनसे सिर्फ 7 साल ही बड़े थे। यानी स्क्रीन पर पिता पुत्र का रिश्ता दिखाया गया, लेकिन हकीकत में उम्र का फर्क बहुत ही मामूली था। ये बॉलीवुड की कास्टिंग के उन दिलचस्प उदाहरणों में से एक है जहां मेकअप, आवाज और स्क्रीन प्रेजेंस उम्र के फर्क को पूरी तरह ढक देती है। दरअसल फिरोज खान की पहली पसंद इस रोल के लिए अमजद खान थे। फिरोज खान उन्हें अपने पिता के किरदार में देखना चाहते थे, क्योंकि अमजद खान की पर्सनैलिटी, भारी आवाज और दमदार मौजूदगी उस रोल पर बिल्कुल फिट बैठती थी। लेकिन किसी वजह से अमजद खान यह रोल नहीं कर पाए और आखिरकार यह किरदार अमरीश पुरी के पास चला गया। अमरीश पुरी ने इस रोल में जान डाल दी। उनकी आवाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका रौब ऐसा था कि दर्शकों को कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह फिरोज खान से उम्र में सिर्फ कुछ साल ही बड़े हैं। यही वजह है कि आज भी जानबाज में उनका किरदार एक पावरफुल और यादगार पिता के रूप में याद किया जाता है। नंबर 4, फिल्म जानबाज के दौरान श्रीदेवी की एंट्री भी अपने आप में एक बेहद दिलचस्प कहानी है। उस वक्त फिरोज खान पर डिस्ट्रीब्यूटर्स का दबाव था कि फिल्म में श्रीदेवी को कास्ट किया जाए, क्योंकि वह तेजी से एक बड़ी स्टार बन चुकी थीं। लेकिन फिरोज खान खुद इस फैसले को लेकर आश्वस्त नहीं थे। दरअसल उन्हें हिम्मत वाला में श्रीदेवी की परफॉर्मेंस खास पसंद नहीं आई थी, इसलिए वह उन्हें अपनी फिल्म में लेने को लेकर हिचक रहे थे। आखिरकार डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात मानते हुए फिरोज खान ने श्रीदेवी से संपर्क किया और उन्हें फिल्म ऑफर की। शुरुआत में श्रीदेवी ने साफ मना कर दिया। इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला यह कि जानबाज में उनका रोल सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस का था, जिससे वह खास एक्साइटेड नहीं थी। दूसरा, वह किरदार काफी सेंसुअस और बोल्ड था, जो उस समय उनकी बनी हुई मासूम और फैमिली ओरिएंटेड स्क्रीन इमेज से बिल्कुल अलग पड़ता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फिरोज खान ने जब श्रीदेवी की मातृभाषा तमिल में बात करना शुरू किया तो वह पूरी तरह चौंक गईं। फिरोज खान की तमिल भाषा पर पकड़ देखकर श्रीदेवी काफी प्रभावित हुईं। यह सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, बल्कि उनके लिए सम्मान और अपनापन दिखाने का एक इशारा था। यही बात श्रीदेवी के दिल को छू गई और उन्होंने आखिरकार जानबाज साइन कर ली। फिरोज खान और श्रीदेवी की पहली मुलाकात बेंगलुरु में जानबाज के सेट पर हुई। यह मुलाकात आगे चलकर एक मजबूत प्रोफेशनल रिलेशनशिप में बदली। जानबाज पूरी होने के तुरंत बाद फिरोज खान ने श्रीदेवी को अपनी पुरानी अटकी हुई फिल्म कसक के लिए भी साइन किया। दिलचस्प बात यह है कि कसक को बनाने की कोशिश फिरोज खान पहले भी कई बार कर चुके थे। 1977 में जीनत अमान के साथ, 1983 में रेखा और परवीन बाबी के साथ और अब आखिरकार एक बार फिर श्रीदेवी के साथ। इसके अलावा फिरोज खान ने श्रीदेवी को एक और फिल्म यलगार के लिए भी साइन किया। इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा भी हुई थी। यलगार एक इंडियन आर्मी आधारित फिल्म थी, जिसकी स्टार कास्ट में फिरोज खान, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और सोनम शामिल थे। लेकिन यह प्रोजेक्ट ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। वजह यह बनी कि फिरोज खान ने किसी कारण से जैकी श्रॉफ को फिल्म से बाहर कर दिया, जिससे अनिल कपूर नाराज हो गए। अनिल कपूर चाहते थे कि इस फिल्म में जैकी श्रॉफ ही रहें और कोई दूसरा एक्टर न लिया जाए। इसी मतभेद के चलते अनिल कपूर ने फिल्म छोड़ दी और फिरोज खान ने पूरी फिल्म को ही शेल्फ कर दिया। कई साल बाद फिरोज खान ने 1992 में यलगार को दोबारा शुरू किया, लेकिन तब इसकी कास्ट और कहानी दोनों बदल चुकी थी। इस तरह जानबाज, कसक और यलगार के जरिए यह साफ दिखाई देता है कि फिरोज खान न सिर्फ रिस्की फैसले लेते थे, बल्कि अपने विजन के साथ समझौता न करने वाले फिल्म मेकर भी थे, इवन अगर उसके लिए उन्हें बड़ी से बड़ी फिल्म शेल्फ ही क्यों न करनी पड़े। नंबर 5, फिल्म जानबाज की शूटिंग के दौरान एक बेहद इंसानी और भावुक पल देखने को मिला, जो बहुत कम लोगों को पता है। जब संजय दत्त को यह खबर मिली कि फिरोज खान फिल्म में एक हाई वोल्टेज ड्रग सीन शूट कर रहे हैं,
तो वह बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे शूटिंग सेट पर पहुंच गए। सेट पर पहुंचकर संजय दत्त किसी खास तामझाम के बिना वहां घूमते फिरते रहे, यूनिट के लोगों से बात करते रहे और शूटिंग का माहौल समझते रहे। कुछ देर बाद जब एक असिस्टेंट ने जाकर फिरोज खान को बताया कि संजय दत्त सेट पर आए हुए हैं, तो फिरोज खुद उनसे मिलने पहुंचे। दोनों की मुलाकात हुई और संजय दत्त ने फिरोज खान से बेहद ईमानदारी के साथ बात की। उन्होंने बताया कि वह खुद ड्रग एडिक्शन से बाहर निकल चुके हैं, यानी एक रिकवर्ड ड्रग एडिक्ट है, और उन्होंने यह सब बहुत नजदीक से देखा और झेला है। संजय ने फिरोज से कहा कि अगर फिल्म के उस ड्रग सीन के लिए उन्हें किसी भी तरह की मदद, सलाह या गाइडेंस चाहिए तो वह खुशी खुशी सहयोग करेंगे, ताकि सीन ज्यादा रियल और सच्चा लगे। संजय दत्त की यह बात सुनकर फिरोज खान भावुक हो गए। ये कोई प्रोफेशनल औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान के लिए दिखाई गई सच्ची फिक्र थी। फिरोज खान इस जेस्चर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वहीं संजय दत्त को गले लगा लिया। नंबर 6, फिल्म जानबाज की शूटिंग का एक बड़ा और अहम हिस्सा बेंगलुरु में हुआ था। खास बात यह रही कि फिल्म के कई महत्वपूर्ण सीन फिरोज खान के अपने फार्म हाउस में शूट किए गए। ये फार्म उस समय न सिर्फ उनकी निजी जगह था, बल्कि उनके लिए एक क्रिएटिव जोन भी था, जहां वह बिना किसी बाहरी दबाव के अपने सीन को जिस तरह चाहें उसी अंदाज में शूट कर सकते थे। बेंगलुरु में शूटिंग करने का फैसला फिरोज खान ने सोच समझकर लिया था। वहां का शांत माहौल, खुली लोकेशंस और प्राकृतिक हरियाली फिल्म के मूड और टोन के साथ पूरी तरह मेल खाती थी। फार्म हाउस में फिल्माए गए सीन फिल्म को एक अलग ही रिच और इंटरनेशनल फील देते हैं, जो उस दौर की हिंदी फिल्मों में कम ही देखने को मिलती थी। असलियत यह है कि फिल्म का मेजर पार्ट बेंगलुरु में ही शूट किया गया था। सेट्स, आउटडोर लोकेशंस और फार्म हाउस, इन सब का इस्तेमाल करके फिरोज खान ने फिल्म को एक अलग विजुअल आइडेंटिटी दी। यही वजह है कि जानबाज आज भी लोकेशंस के मामले में अपनी टाइम से आगे की फिल्म मानी जाती है, और बेंगलुरु इस फिल्म की पहचान का एक अहम हिस्सा बन गया। नंबर 7, फिल्म जानबाज के सेट को लेकर फरदीन खान ने बाद में एक बेहद प्यारी और दिलचस्प बात साझा की थी। फरदीन के मुताबिक वह उस वक्त एक टीनेजर थे और जानबाज के सेट पर उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे मजेदार और यादगार पल बिताए। उनके लिए वह समय किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि सेट पर हर दिन बड़े बड़े स्टार्स को करीब से देखने और उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा था। फरदीन खान ने यह भी बताया कि अनिल कपूर उनके फेवरेट एक्टर्स में से एक थे। ऐसे में सेट पर उनसे मिलना, बातचीत करना और उन्हें काम करते हुए देखना उनके लिए बेहद एक्साइटिंग अनुभव था। अनिल कपूर की एनर्जी, उनका जोश और उनका फ्रेंडली नेचर फरदीन को खास तौर पर बहुत पसंद आया, और यही वजह थी कि वह उनके आसपास रहकर काफी खुश रहते थे। इसके अलावा फरदीन ने यह भी खुले तौर पर माना कि उन्हें उस उम्र में डिम्पल कपाड़िया पर जबरदस्त क्रश था। ऐसे में उनसे मिलना और सेट पर उन्हें सामने देखना फरदीन के लिए और भी मजेदार और यादगार बन गया। फरदीन के शब्दों में जानबाज का सेट उनके लिए सिर्फ एक फिल्मी लोकेशन नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां उन्होंने स्टारडम को बहुत करीब से देखा और ढेर सारी खूबसूरत यादें अपने साथ लेकर गए। नंबर 8, फिल्म जानबाज के दौरान श्रीदेवी और फिरोज खान के बीच एक क्रिएटिव बातचीत भी हुई, जो उनके किरदार की पहचान से जुड़ी थी। फिरोज खान की शुरुआती सोच यह थी कि श्रीदेवी फिल्म में वेस्टर्न आउटफिट्स पहने, क्योंकि उनकी फिल्मों का स्टाइल ग्लैमरस और इंटरनेशनल टच वाला हुआ करता था। लेकिन श्रीदेवी को यह आइडिया पूरी तरह सही नहीं लगा। श्रीदेवी ने फिरोज खान को बहुत शांति और समझदारी से अपनी बात समझाई। उन्होंने कहा कि फिल्म में डिम्पल कपाड़िया और पहले ही वेस्टर्न कपड़ों में नजर आ रहे हैं, ऐसे में अगर वह भी वही करेंगी तो कोई अलग पहचान नहीं बनेगी। श्रीदेवी का मानना था कि अगर वह इंडियन आउटफिट्स पहने तो उनका किरदार बाकी हीरोइनों से अलग और ज्यादा असरदार लगेगा। श्रीदेवी की यह सोच फिरोज खान को पसंद आ गई। उन्होंने उनकी बात मान ली और उनसे एक बेहद दिलचस्प बात कही। फिरोज खान ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें श्रीदेवी के कपड़ों से ज्यादा उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्सप्रेशंस पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि उन्हें बस श्रीदेवी का चेहरा चाहिए और उनकी अदाओं, आंखों और हाव भाव में वह आकर्षण जो बिना कुछ ज्यादा दिखाए भी दर्शकों को बांध कर रख सके। ये बातचीत दिखाती है कि फिरोज खान कितनी गहरी समझ रखते थे और श्रीदेवी कितनी कॉन्शियस थीं अपने स्क्रीन इमेज को लेकर। इंडियन आउटफिट्स में भी श्रीदेवी ने जानबाज में ऐसा असर छोड़ा कि उनका किरदार आज भी लोगों को याद है, और यह साबित हो गया कि आकर्षण सिर्फ कपड़ों से नहीं बल्कि एक्सप्रेशन और परफॉर्मेंस से पैदा होता है।